ओम शांति। आज 10 तारीख है, सद्गुरुवार है। तो प्यारे बाबा का हम आह्वान करेंगे। साथ साथ आज प्यारे बाबा ने कहा हुआ है, सारे दिन के लिए स्वमान है, मैं आत्मा मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ। तो दिन भर बाबा ने जो मर्यादाएं दी हुई है उसका पालन करना है और इस स्वमान के अंदर रहना है। साथ साथ आज प्यारे बाबा के महावाक्यों में बाबा ने कहा है कि हमारी आत्मा रूपी बैटरी डिस्चार्ज हुई है। जैसे गाड़ी की भी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो गाड़ी वहाँ की वहाँ ही खड़ी हो जाती है, तो ऐसे आत्मा की भी बैटरी डिस्चार्ज हुई है, जिस कारण बाबा कहते हैं मैं चार्ज करने आया हूँ। तो बैटरी चार्ज कैसे होगी? तो याद की यात्रा से। तो याद का बल, याद की ताकत से हमको अपनी बैटरी को चार्ज करना है। तो इसके लिए घड़ी घड़ी याद के ऊपर हमको अटेंशन देना है। और बाबा जो कहते हैं निरंतर याद में रहो, तो ये पुरुषार्थ करना है। और दूसरा बाबा ने कहा कि कहावत भी है, सच की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। तो आज दुनिया के अंदर सब आर्टिफिशियल असत्य निकला हुआ है। स्वयं को भगवान कहने वाले अनेकानेक है, रिद्धि सिद्धि बाबा कहते हैं। इसलिए आज सच की भी परख नहीं है मनुष्य के अंदर। तो यज्ञ के अंदर भी बहुत सारे विघ्न पड़ते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं सच की नाव हिलेगी डिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। तो ऐसे हर एक परिस्थिति को याद के बल से हमको पार करना है। तो आज का महावाक्य है, बाबा कहते मीठे बच्चे बाप आए हैं तुम्हारी बैटरी चार्ज करने। तो जितना तुम याद में रहेंगे उतना बैटरी चार्ज होती रहेगी। प्रश्न है, तुम्हारी सच की बेड़ी माना नाव को तूफान क्यों लगते हैं? क्योंकि उत्तर है, इस समय आर्टिफिशियल बहुत निकल पड़े। कोई अपने को भगवान कहते हैं तो कोई रिद्धि सिद्धि दिखाते। इसलिए मनुष्य सच को परख नहीं सकते, सच की बेड़ी को हिलाने की कोशिश करते। परंतु तुम जानते हो हमारी सच की नाव कभी भी डूब नहीं सकती। आज जो विघ्न डालते हैं वो कल समझेंगे कि सद्गति का रास्ता यहाँ ही मिलना है। सबके लिए ये एक ही हड्डी है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बच्चों प्रति अथवा रूहों प्रति, क्योंकि रूह अथवा आत्मा सुनती है कानों के द्वारा। तो धारणा आत्मा में होती है। बाप भी आत्मा में बाप की भी आत्मा में ही ज्ञान भरा हुआ है। तो बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है इस जन्म में। तो भक्ति मार्ग के 63 जन्म द्वापार युग से तुम देह अभिमान में रहते हो। आत्मा क्या है ये पता नहीं रहता, आत्मा है जरूर। तो आत्मा ही शरीर में प्रवेश करती है। दुख भी आत्मा को ही होता है। कहा भी जाता है पतित आत्मा पावन आत्मा। पतित परमात्मा कभी नहीं सुना। तो सर्व के अंदर परमात्मा अगर होता तो पतित परमात्मा हो जाए। तो मुख्य बात है आत्म अभिमानी बनना है। देखो आत्मा कितनी छोटी है, उसमें कैसे पाठ भरा हुआ है, ये किसी को भी पता नहीं है। तो तुम तो नई बातें सुनते हो, तो ये याद की यात्रा ही बाप सिखाते हैं और कोई तुमको ये सिखला न सके। मेहनत भी इसमें है। तो घड़ी घड़ी आत्मा निश्चय करना है, अपने को समझना है, प्रैक्टिस करनी है। जैसे देखो ये इमरजेंसी लाइट आई है,
तो जो बैटरी पर चलती है ना, इसको फिर चार्ज करते बैटरी को। तो बाप है सबसे बड़ी पावर, सर्वशक्तिवान। तो आत्माएं कितनी ढेर है, तो सबको उस पावर से भरना है। तो बाप है सर्वशक्तिमान। हम आत्माओं का उनसे योग नहीं होगा तो बैटरी चार्ज कैसे हो? तो सारा क्लॉक लगता है डिस्चार्ज होने। तो अभी फिर बैटरी को चार्ज करना होता है। तो बच्चे समझते हैं हमारी बैटरी अभी डिस्चार्ज हो गई है, अब फिर चार्ज करनी है। कैसे? तो बाबा कहते हैं इसके लिए मेरे से योग लगाओ तो तुम्हारी बैटरी चार्ज हो जाएगी। ये तो बहुत समझने की बात है। तो बाबा कहते हैं मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ तो तुम्हारी आत्मा में पावर भरकर स्वतो प्रदान हो जाएगी। पढ़ाई तो है ही कमाई, लेकिन याद से तुम पावन बनते तो आयु बड़ी होती है, बैटरी चार्ज होती है। हर एक को देखना है कितना बाप को याद करते हैं। बाप को भूल जाने से भी बैटरी डिस्चार्ज होती है। कोई का भी सच्चा कनेक्शन नहीं, सच्चा कनेक्शन ही तुम बच्चों का। तो बाप को याद करने बिगड़ ज्योति जगेगी कैसी? तो ज्ञान भी सिर्फ एक बाप ही देते हैं। तो तुम जानते हो ज्ञान है दिन और भक्ति है रात। फिर रात से होता है वैराग्य, फिर दिन शुरू होता है। तो बाबा कहते रात को भूलो, अब दिन को याद करो। स्वर्ग है दिन, नरक है रात। अब तुम बच्चे चैतन्य में हो। ये शरीर तो विनाशी है, मिट्टी का बनता है, मिट्टी में मिल जाता है। आत्मा को अविनाशी है। व्यक्ति बैटरी डिस्चार्ज होती है। तो अब तुम कितने समझदार बनते हो। तो तुम्हारी बुद्धि चली जाती है घर में, वहाँ से हम आए हैं। यहाँ सूक्ष्मतम का भी तुमको मालूम पड़ गया है। वहाँ चार भुजाएं विष्णु की दिखाती, यहाँ तो किसी को भी चार भुजा होती नहीं। ये किसको भी बुद्धि में नहीं होगा कि ब्रह्मा सरस्वती ही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। इसलिए विष्णु को चार भुजाएं दी है, प्रवृत्ति मार्ग की निशानी है। दो बातें भुजाएं लक्ष्मी की और दो नारायण की। तो सिवाय बाप के इन बातों को कोई समझा न सके। तो आत्मा में ही सारे संस्कार भरते हैं। आत्मा ही तमो प्रदान से फिर सतो प्रदान बनती है। तो आत्माएं बाप को पुकारती है। तो अब बाबा कहते हैं अब हम डिस्चार्ज हो गए, बुलाते हैं अब आप आओ और हमको चार्ज होना है। तो अब बाप कहते हैं जितना याद करेंगे उतना ताकत आएगी। तो बाबा से बहुत लव होना चाहिए बच्चों का। बाबा हम आपके हैं, तो आपके साथ ही घर जाने वाले हैं। जैसे पियर घर से ससुर घर वाले जाते हैं, तो यहाँ तुमको दो बाप मिले, श्रृंगार कराने वाले। श्रृंगार भी अच्छा चाहिए, अर्थात सर्वगुण संपन्न बनना है। अपने से पूछना है मेरे में कोई अवगुण तो नहीं है। मनसा में भल तूफान आते, कर्मना से तो कुछ भी नहीं करना है। तो किसको दुख तो नहीं देता है। तो बाप है दुख हरता सुख करता। तो हम भी सबको सुख का रास्ता बताते। तो बाबा बच्चों को बहुत युक्तियां बताते रहते हैं। तुम हो सेना तो तुम्हारा नाम है प्रजापिता ब्रह्मा, कुमार कुमारियां। कोई भी अंदर आए पहले पहले तो ये पूछो कि कहाँ से आए हो, तो किसके पास आए हो। कहेंगे हम बीके के पास आए हैं। अच्छा ब्रह्मा कौन है? तो प्रजापिता ब्रह्मा का नाम कभी नहीं सुना। तो बाबा कहते हैं हाँ प्रजापिता के तुम बच्चे हो। प्रजा तो सब हो गए, तो तुम्हारा बाप है। तो तुम सिर्फ जानते कि ब्रह्मा भी जरूर किसका बच्चा होगा। तो उनके बाप का कोई शरीर तो देखने में नहीं आता। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर इन तीनों के ऊपर है शिव बाबा। इसलिए त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है, क्योंकि वो तीनों का रचयिता है।
ऊपर में एक शिव बाबा है, फिर है 3, जैसे सीजरा होता है ना ऐसे। तो ब्रह्मा का नाम जरूर बाप है, तो ब्रह्मा का बाप जरूर भगवान शिव होगा, वह है आत्माओं का पिता। अच्छा, फिर ब्रह्मा कहाँ से आया? कहते हैं इसमें प्रवेश कर इनका नाम मैं ब्रह्मा रखता हूँ। तो बच्चों के नाम रखे तो इनका भी ब्रह्मा नाम रखा। कहते हैं ये मेरा दिव्य अलौकिक जन्म है जो तुम बच्चों को अडॉप्ट करता हूँ। तो बाबा इनमें प्रवेश करता हूँ, फिर तुमको सुनाता, इसलिए ये हो गए बाप दादा। जिसमें प्रवेश किया है उनकी आत्मा तो है, तो उनके बाजू में आकर बैठता हूँ। 2 आत्माओं का ये पार्ट तो यहाँ बहुत चलता है। बाबा कहते हैं आत्मा को बुलाते हैं, तो आत्मा यहाँ आकर बैठेगी, जरूर ब्राह्मण के बाजू में आकर बैठेगी। तो ये भी 2 आत्माएं हैं, बाप और दादा। तो इसके लिए कहते हैं अपने जन्मों को नहीं जानते, तो तुमको भी कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते थे। अब स्मृति आई है कि कलब 84 का चक्कर लगाया है, फिर वापिस जाते हैं। तो ये संगम युग है, अब ट्रांसफर होते हैं। तो योग से तुम सतो प्रधान बन जाएंगे, बैटरी चार्ज हो जाएगी, फिर सतयुग में आ जाएंगे। तो बुद्धि में सारा चक्र फिरता रहता है, डिटेल में तो नहीं जा सकेंगे। तो झाड़ की भी आयु होती है, फिर सूख जाता है ना। तो यहाँ भी सब मनुष्य जैसे सूख गए हैं, तो सब एक दो को दुख देते रहते हैं। अभी सबका शरीर खलास हो जाएगा, बाकी आत्माएं चली जाएगी। ये ज्ञान बाप के सिवाय कोई न दे सके। तो बाप ही विश्व की बादशाही देते, तो उनको कितना याद करना चाहिए। तो याद में न रहने से माया का थप्पड़ लग जाता है। तो सबसे कड़ा थप्पड़ है विकारों का। तो युद्ध के मैदान में तुम ब्राह्मण ही होना, तो तुमको ही तूफान आएंगे, परंतु बाबा कहते कोई भी विकर्म नहीं करना है। विकर्म किया तो हार खाई। तो बाबा से पूछते ये करना पड़ता है। बच्चे तंग करते हैं तो गुस्सा आ जाता है, तो बच्चों को अच्छी रीति संभालेंगे नहीं तो खराब हो जाएंगे। कोशिश करके थप्पड़ नहीं लगाओ। कृष्ण के लिए भी दिखाते हैं ना, ओखली से बांधा तो रस्सी से बांधो, खाना न दो, रो रो कर आखिर कहेंगे अच्छा बन नहीं, रो रो कर आखिर कहेंगे अच्छा अब नहीं करेंगे। तो बच्चा है फिर भी करेगा, शिक्षा देनी है। तो बाबा भी बच्चों को शिक्षा देते कि बच्चे कभी भी विकार में मत जाना, कुल कलंकित नहीं बनना। लौकिक में भी कोई कपूत बच्चा होता है तो माँ बाप कहते नहीं ये क्या काला मुंह करते हो, तो कुल को कलंक लगाते। तो हार जीत जीत हार होते होते आखिरी जीत हो जाएगी। सच की बेड़ी माना नाव है तो तूफान बहुत आएंगे, क्योंकि आज दुनिया के अंदर आर्टिफिशियल बहुत निकल पड़े हैं। कोई अपने को भगवान कहते हैं, कोई को क्या कहते हैं, रिद्धि सिद्धि भी बहुत दिखाते हैं, तो साक्षात्कार भी कराते हैं। तो बाप आते हैं सर्व की सदगति करने। फिर न तो ये जंगल रहेगा न जंगल में रहने वाले होंगे। तो अब तुम हो संगम पर, तो तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया कब्रिस्तान नहीं पड़ी है। कोई मरने वाले से दिल थोड़ी लगा, ये दुनिया गई की गई, विनाश हुआ कि हुआ। तो बाप आते हैं तब जब नई दुनिया पुरानी होती है। तो बाप को अच्छी रीति याद करेंगे तो बैटरी चार्ज होगी। तो भलवानी तो बहुत अच्छी चलाते, परंतु याद का जौहर नहीं, तो वो ताकत नहीं रहती। जौहरदार तलवार नहीं, तो बाप कहते ये कोई बात नहीं। तो 5000 वर्ष पहले भी आए थे। तो बाबा पूछते थे आगे कब मिले, तो कहते कल पहले मिले थे। कोई फिर कह देते ड्रामा आपे ही पुरुषार्थ कराए। तो अच्छा
अब ड्रामा पुरुषार्थ करा रहा है ना, तो करो, एक जगह बैठ तो नहीं जाना है। जिन्होंने कल पहले पुरुषार्थ किया है वो करेंगे, तो अभी तक जो आए नहीं है वो आने हैं। तो चलते चलते भाग गए, शादी आदि जाकर की, उनका भी ड्रामा में पार्ट तो होगा। आदि भी अंत में आते हैं, सप्ताह के अंत में आएंगे, उनका भी ड्रामा में पार्ट होगा। तो फिर पुरुषार्थ करेंगे, जाएंगे कहाँ? तो बाप के पास ही सबको पूछ लटकानी पड़ेगी। लिखा हुआ है ना, भीष्म पितामह आदि भी अंत में आते हैं। अभी तो कितना घमंड है, फिर वह घमंड उनका पूरा हो जाएगा। तो तुम भी 5000 वर्ष के बाद पार्ट बजाते हो, राजाई लेते हो, गवाते हो, तो दिन प्रतिदिन सेंटर्स बढ़ते जाते हैं। तो भारतवासी जो खास देवी देवताओं के पुजारी हैं, उनको समझना है, सतयुग में देवी देवता धर्म था तो उसकी पूजा करते हैं। क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट की महिमा करते हैं, हम आदि सनातन देवी देवता धर्म की महिमा करते हैं। तो वो किसने स्थापन किया? वो लोग समझते हैं कृष्ण ने स्थापन किया, तब उनकी पूजा करते रहते हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार है, कोई कितनी मेहनत करते, कोई कितनी दिखाते हैं ना। गोवर्धन पर्वत को अंगुली पर उठाया, तो अभी ये पुरानी दुनिया है, तो सब चीजों से ताकत निकल गई है। सोना भी खानियों से नहीं निकलता, स्वर्ग में तो सोने के महल बनते हैं। अभी तो गवर्नमेंट तंग हो जाती है क्योंकि कर्जा देना पड़ता है, वहाँ तो अतः धन है, दीवारों में ही हीरे जवाहरत लगे रहते हैं, हीरों की जड़त का शौक रहता है, वहाँ धन की कमी नहीं होती, कारून का खजाना रहता है ना। भारत को सोने की चिड़िया कहते हैं। अल्लाह औलुद्दीन का एक खेल भी दिखाते हैं, थका कर पैसे महल निकल आते। तो यहाँ भी दिव्य दृष्टि मिलने से स्वर्ग में चले जाते हैं। तो वहाँ प्रिंस प्रिंसेस के पास मुरली आदि सब चीजें हीरों की रहती है। यहाँ तो कोई ऐसी चीज पहनकर बैठे तो लूट कर लेकर जाए, छुरा मार कर भी ले जाए, तो वहाँ ये बातें होती नहीं। ये दुनिया ही बड़ी पुरानी गंदी है। तो इन लक्ष्मी नारायण की दुनिया में तो वहाँ थी, हीरे जवाहरातों के महल थे। अकेले तो नहीं होंगे ना, उनको कहा जाता है स्वर्ग। तो तुम बच्चे जानते हो कि बरोबर हम स्वर्ग के मालिक थे। हमने ये सोमनाथ का मंदिर बनाया था, तो ये समझते हम क्या थे, फिर भक्ति मार्ग में कैसे मंदिर बनाकर पूजा की। तो आत्मा को अपने 84 जन्मों का ज्ञान है, कितने हीरे जवाहरत थे वो सब कहाँ गए। तो आहिस्ते आहिस्ते बाबा कहते सब खलास हो गए। मुसलमान आए, इतना तो लूट कर ले गए जो कब्रों में ही जाकर हीरे लगाए। तो ताजमहल आदि बनाया, तो फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट वहाँ से खोद कर लेकर गई। तो अभी तो कुछ भी नहीं, भारत बेघर है, कर्जा ही कर्जा लेते रहते हैं, अनाज चीनी आदि कुछ नहीं मिलता। तो अब विश्व को बदलना है, परंतु उनसे पहले आत्मा की बैटरी को सतो प्रधान बनाने के लिए चार्ज करना है। तो बाप को याद जरूर करना है। बुद्धि का योग बाप के साथ हो, उनसे ही तो वर्षा मिलता है। तो माया की इसमें ही लड़ाई होती है। तो आगे इन बातों को तुम थोड़े ही समझते थे, जैसे दूसरे वैसे तुम भी थे। तो तुम अभी संगम युगी हो और वो सब है कलयुगी। मनुष्य कहेंगे इनों को तो जो आता है सो कहते रहते हैं, लेकिन समझाने की युक्तियां भी होती है ना। तो धीरे धीरे तुम्हारी वृद्धि होती जाएगी। तो अभी बाबा बड़ी यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं, इसमें समझाने के लिए भी चित्र चाहिए ना। तो आगे चलकर तुम्हारे पास सब चित्र ट्रांसलेट के बन जाएंगे, जो फिर तुमको समझाने में भी सहज हो। तो तुम जानते हो
हम अपनी बादशाही फिर से स्थापन कर रहे हैं। तो बाप की याद और ज्ञान से माया बीच में बहुत धोखा देती है। बाप कहते धोखे से बचते रहो। युक्तियां तो बताते रहते हैं, मुख से सिर्फ इतना बोलो कि बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो और तुम लक्ष्मी नारायण बन जाएगी। ये बैजेस आदि भगवान ने खुद बनाए, तो इनका कितना कदर होना चाहिए। हर एक चीज़ का बाबा ने त्रिकालदर्शी बनकर हर एक चीज़ यज्ञ में बनाई हुई है। तो बाबा कहते हैं ये बैजेस का वगैरह बच्चों को बहुत कदर होना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम बनेंगे फरिश्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह। सारी मुरली का धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, सर्व गुणों से अपना श्रृंगार करना है। कभी भी किसको दुख नहीं देना है, सबको सुख का रास्ता बताना है। दूसरी पॉइंट, सारी दुनिया कब्रिस्तान हुई पड़ी है, इसलिए इससे दिल नहीं लगानी है। स्मृति रहे कि अभी हम ट्रांसफर हो रहे हैं और हमें तो नई दुनिया में जाना है। आज का वरदान, प्रवृत्ति में रहते मेरेपन का त्याग करने वाले सच्चे ट्रस्टी मायाजीत भव। विस्तार, जैसे गंदगी में कीड़े पैदा होते हैं, वैसे जब मेरापन आता है तो माया का जन्म होता है। मायाजीत बनने का सहज तरीका है, स्वयं को सदा ट्रस्टी समझो। ब्रह्मा कुमार माना ट्रस्टी। ट्रस्टी की किसी में भी अटैचमेंट नहीं होती, क्योंकि उनमें मेरापन नहीं होता। गृहस्थी समझेंगे तो माया आएगी और ट्रस्टी समझेंगे तो माया भाग जाएगी। इसलिए न्यारे होकर फिर प्रवृत्ति में कार्य में आओ तो माया प्रूफ रहेंगे। से सारे दिन के लिए बाबा ने सच्चे ट्रस्टी मायाजीत भव का वरदान दिया है। जैसे बाबा ने मिसाल दिया, गंदगी होगी तो वहाँ कीड़े पैदा होगी, ऐसे बाबा कहते मेरापन होगा तो वहाँ माया आएगी। इसलिए बाबा कहते खुद को गृहस्थी नहीं तो ट्रस्टी समझकर सब संभालना है। ट्रस्टी माना सब कुछ बाबा का है, बाबा जिम्मेवार है और हम निमित्त है। ऐसे हल्का होके बाबा कहते हैं प्रवृत्ति में रहते सच्चे ट्रस्टी मायाजीत बनना है। स्लोगन, जहाँ अभिमान होता है वहाँ अपमान की फीलिंग जरूर आती है। इसलिए बाबा कहते हैं अभिमान को छोड़ आत्म अभिमानी बनना है। अच्छा, ओम शांति।